Today we are going to prove the basic proportionality theorem. Its status that if a line parallel to a sides of triangle and intersect the remaining two sides in two distinct points, then the line divide the sides in same proportion. It means if a line parallel to a side of a triangle, so there is a line M which is parallel to a side of a triangle QR, and this line M intersects intersect the remaining two sides in two distinct points, and these points are S and T. Then the line divide the side in same proportion. Then this line divides these sides PQ and PR in same proportion, that is PS upon SQ and PT upon TR. सो ये थियरम यही बोल रहा है कि अगर हमारे पास कोई लाइन है जो कि वो लाइन ट्रायंगल के तीनों में से किसी भी एक साइड के पैरेलल है, तो यहाँ पे लाइन M है, अपना ट्रायंगल जो है PQR में साइड QR के पैरेलल है लाइन M, और लाइन M ट्रायंगल की साइड PQ एंड PR के पॉइंट S और T को इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो दिस लाइन M क्या करेगा, ट्रायंगल की बाकी दो बची हुई साइड को टू प्रपोर्शन में डिवाइड करेगा। ये थियरम है, तो ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, कि अगर कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल में तीन साइड्स होती है, हमको पता है, किसी भी एक साइड के पैरेलल अगर मैंने कोई लाइन ड्रॉ किया तो यहाँ पे साइड QR है, इसके पैरेलल लाइन M है, लाइन M इज़ पैरेलल टू साइड QR। अगर ऐसा हो रहा है और लाइन M ट्रायंगल के बाकी की जो बची हुई टू साइड्स है PQ एंड PR, उसको पॉइंट S और T पे इंटरसेक्ट कर रहा है, अगर ऐसा होता है तो ये लाइन वो दोनों साइड को टू इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगा। ये हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले अगर थियरम की बात करें तो हमको सबसे पहले गिवन लिखना होता है। तो गिवन इस ट्रायंगल इसमें क्या है, सो गिवन इन ट्रायंगल PQR मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। इन ट्रायंगल PQR लाइन M इज पैरेलल टू साइड QR एंड लाइन M इंटरसेक्ट PQ एट पॉइंट S एंड PR एट पॉइंट T, गिवन है। इन ट्रायंगल PQR लाइन M, ये जो लाइन M है मेरी, वो साइड PQR के पैरेलल है, और लाइन M साइड PQ को पॉइंट S पे और साइड PR को पॉइंट T पे इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हमको प्रूफ क्या करना है, PS अपॉन SQ और PT अपॉन TR। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन जो हमने किया है वहाँ यहाँ पे वो ये है कि हमने SR को जॉइंट कर दिया। सो जॉइंट SR एंड QT। उसके बाद ड्रॉ करना है मुझे AT इस तरह से कि AT शुड बी परपेंडिकुलर ऑन PQ एंड SB शुड बी परपेंडिकुलर ऑन PR। सो इसके बाद हम अपना थ्योरम का प्रूफ स्टार्ट करते हैं। कैसे प्रूफ करना है देखो, सबसे पहले हम ट्रायंगल PST में जाएंगे। इन ट्रायंगल PST, ट्रायंगल PST में अगर हम जाते हैं तो देखो, सपोज मैंने यहाँ पे एक छोटा सा ट्रायंगल PST ड्रॉ करते हैं। ये रहा ट्रायंगल PST। तो इन ट्रायंगल PST में बेस क्या है हमारे पास PS और हाइट क्या है AT। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल PST बेस इज PS एंड हाइट क्या है हमारी AT। ओके, सो आगे अब क्या करना है, हम लोग ट्रायंगल PST में हमारा बेस PS है और हाइट हमारी AT है। इसी तरह से अब हम ट्रायंगल STQ में जाएंगे। इन ट्रायंगल STQ PST में जा चुके हैं, अब STQ में
एस टी क्यू अगर हम ड्रॉ करें तो फिर देखो ये जो एस टी क्यू है ये एक ऑब्ट्यूज एंगल है, इसको मुझे ऐसे ड्रॉ करना होगा। एस टी क्यू टी एस क्यू। तो अगर एस टी एस क्यू में जा रहे हैं हम, टी एस क्यू बोलो एस क्यू टू बोलो, टी एस क्यू में जा रहे हैं तो बेस तो हमारा क्यू टी है, बट यहाँ पे हाइट नहीं है। तो हाइट ड्रॉ करने के लिए हमको यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी टी से, टी पॉइंट टी से एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। इसका नाम मैंने दे दिया ए, जो यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉ की हुई है। देखो तो ये इसकी हाइट हो गई, इसका बेस क्या हो गया एस क्यू और हाइट क्या हो गई ए टी। तो इन ट्रायंगल एस टी क्यू बेस is equals to SQ and height equals to AT। अब अगर हम दोनों ही ट्रायंगल्स में देखेंगे तो दोनों ही ट्रायंगल्स की जो हाइट है वो सेम है। समझ में आया? सो क्या लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल पी एस टी एंड ट्रायंगल एस टी क्यू या ट्रायंगल पी एस टी एंड एस टी क्यू हैव सेम हाइट। ओके, तो इनका एरिया का प्रोपोर्शन क्या होगा? तो हमने स्टार्टिंग में जब हमारा एक्सरसाइज स्टार्ट किया था वो टाइम पे स्टार्टिंग में 3 केसेस देखे थे। उसमें सेकंड केस ये था कि अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ इक्वल हाइट्स आर प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। तो ये 2 ट्रायंगल है जिनकी हाइट इक्वल है, इसका मतलब इन ट्रायंगल का एरिया किसके प्रोपोर्शनल होगा, उनके बेसिस के। तो अगर मैं लिखूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एस टी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एस टी क्यू इक्वल्स टू, पी एस टी का बेस क्या है ए टी एंड एस टी क्यू में बेस क्या है, एस टी क्यू में बेस लिखा एस क्यू। यहाँ पे हमको हमारा वो स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा जो मैंने आपको बताया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ इक्वल हाइट्स आर प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। तो ये हो गया एक स्टेप। इसी तरह से सेकेंड स्टेप है। तो सेकेंड स्टेप क्या है देखते हैं। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने का जो मेथड है वो ये कि सबसे पहले हम ये ट्रायंगल में जाएंगे, ऊपर वाले ट्रायंगल पी एस टी में। एक बार ट्रायंगल पी एस टी और ट्रायंगल एस टी क्यू लेंगे, यहाँ पे हमको इक्वल हाइट मिली। फिर से सेम हम लोग ट्रायंगल पी एस टी और यहाँ पे सेकेंड टाइम पे हम लोग ट्रायंगल लेंगे एस टी आर, यहाँ पर भी हमको सेम हाइट मिलेगी। देखते हैं, देखो हम लिखेंगे सिमिलरली इन ट्रायंगल पी एस टी। अब हम लोग यहाँ पे बेस जो है वो किसको अज्यूम करेंगे, पी टी को, और हाइट किसको अज्यूम करेंगे हम यहाँ पे, ए टी को, और सॉरी एस बी को, डेट इज एस बी। इन ट्रायंगल पी एस टी, पी टी इज बेस एंड एस बी इज हाइट। अगेन दूसरा वाला ट्रायंगल अब यहाँ पे हमने लिया था ना, दैट इज पी एस टी के बाद मैंने और क्या लिया था, एस टी क्यू। वैसे हम यहाँ पे लेंगे टी एस आर। इन ट्रायंगल टी एस आर में सेम इसी तरीके से, इसमें बेस क्या है टी एस आर में, टी आर, और हाइट क्या होगी। अगर मैं फिर से, और ये भी एक ऑब्ट्यूज एंगल है, अगर मैं फिर से परपेंडिकुलरली ड्रॉ करूँ तो ट्रायंगल टी एस आर के लिए भी मेरी हाइट क्या होगी, एस बी ही होगी। अगर आपको ड्रॉ करके देखना है तो ड्रॉ करके देख सकते हैं। एक्यूट एंगल है, और सॉरी ऑब्ट्यूज एंगल है, तो ऑब्ट्यूज एंगल अगर मैं ड्रॉ करूँ तो हाइट क्या है, एस बी। तो हाउ कैन वी ड्रॉ बी इन ट्रायंगल एस टी आर। ओके, यहाँ पे अगर हम इसको ऐसा परपेंडिकुलरली ड्रॉ करेंगे तो एस बी हमारी हाइट होगी और बेस क्या होगा, टी आर। ठीक है, इन ट्रायंगल एस टी आर में बेस इज टी आर एंड हाइट इज एस बी। अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो देखो ऐसा, यहाँ पे ये ट्रायंगल है, ये एस टी आर,
ये ट्रायंगल है यहाँ पे, इसका बेस है टी आर और हाइट ऑब्ट्यूज है इसलिए मैंने इसके परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ किया, तो मेरी हाइट क्या हो गई एस बी। सेम यहाँ पर भी बेस इक्वल्स टू, बेस क्या है टी आर एंड हाइट इज इक्वल्स टू अगेन एस बी। अब ये दोनों ट्रायंगल के पास सेम, फिर से सेम हाइट आ गए, तो हम क्या लिखेंगे, सो ट्रायंगल पी एस टी एंड ट्रायंगल टी एस आर हैव सेम हाइट। फिर से हम वही हमारा स्टेटमेंट कि एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ इक्वल हाइट्स आर प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग बेसेस। तो इक्वल हाइट है तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एस टी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल टी एस आर इक्वल्स टू, पी एस टी में बेस क्या है पी टी और टी एस आर में बेस क्या है टी आर। यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट। अब ये है अपना इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अगर देखा जाए तो हमको जो प्रूफ करना था वो अभी तक नहीं मिला है। ओके, अब आगे क्या करना है, तो यहाँ पे पी एस आएगा, गलती से मैंने 80 लिख दिया था, यहाँ पी एस आएगा, बेस इज पी एस, हाइट इज 80। तो अब देखा जाए तो अगर मैं कंपेयर करूँ इक्वेशन 1 और 2 को, तो इक्वेशन 1 एंड 2 का जो LHS है दैट इज़ पी एस अपॉन एस क्यू और पी टी अपॉन टी आर, ये हमको जो प्रूफ करना है वो आ चुका है। बट ये दोनों हम लोग तभी इक्वल लिख सकते हैं अगर उनका ये वाला साइड इक्वल होगा। तो अगर ये साइड इक्वल है तो हम लोग डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये भी साइड इक्वल होगा। बट अगर इस साइड हम देखते हैं एरिया वाले साइड में, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एस टी ये तो ठीक है, बट यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल एस टी क्यू है और यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल टी एस आर है, जो कि एक दूसरे के इक्वल अभी नहीं है फिलहाल में। तो अगर हम लोग ने इन दोनों ट्रायंगल के एरिया को कॉन्ग्रुएंट दिखा लिया, इक्वल दिखा लिया, तो एरिया वाला जो साइड है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और अगर इसका एक साइड कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल है, तो दूसरा वाला साइड भी इक्वल हो जाएगा। इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं। बट उसको दिखाने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि ये ट्रायंगल पहले है कहाँ। तो ट्रायंगल एस टी क्यू और ट्रायंगल टी एस आर, ये दोनों भी ट्रायंगल मैंने हम लोग ने 1.1 में सम सॉल्व किया था, वो टाइम पे क्वेश्चन नंबर 4 में ऐसा सिचुएशन आया था जहाँ मैंने बोला था कि अगर कोई भी दो ट्रायंगल 2 पैरेलल लाइन के बीच में ड्रॉ होता है तो उनकी हाइट, बेस, एरिया सब कुछ एक दूसरे के इक्वल होता है। यहाँ पे ट्रायंगल एस टी क्यू एंड ट्रायंगल एस टी आर, ये दोनों भी ट्रायंगल 2 पैरेलल लाइन दैट इज लाइन एम इज पैरेलल टू क्यू आर, इन दोनों लाइन के बीच में ड्रॉ हो रहा है एंड दे हैव कॉमन बेस दैट इज एस टी। इट मीन्स दे हैव इक्वल हाइट्स एंड इक्वल एरियाज टू। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के इक्वल है। तो हमको लिखना पड़ेगा, पहले हमको ये लिख के दिखाना पड़ेगा जो मैंने आपको भी बताया। हम क्या लिखेंगे, वे लिखेंगे कि ट्रायंगल एस टी क्यू एंड ट्रायंगल टी एस आर are on same base that is ST, okay, and they are between 2 parallel lines. This means they have same base and सेम एरिया टू। सो देयरफॉर मैं लिख सकती हूँ डायरेक्ट कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एस टी क्यू विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल टी एस आर। अगर ये दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल है, इसका मतलब मैं इसके जगह पे ये पुट कर सकती हूँ और इसके जगह पे ये पुट कर सकती हूँ। इसका मतलब हमारा जो एरिया वाला साइड था वो कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल है। तो अगर एरिया वाला साइड इक्वल होगा, सपोज मैंने अगर इक्वेशन नंबर इसको 3 दिया, तो मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ कि अगर मेरा एरिया वाला साइड इक्वल है तो फिर दूसरा वाला साइड भी इक्वल होगा। तो वी कैन राइट डायरेक्टली दैट पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल्स टू पी टी अपॉन टी आर, एंड वी हैव टू राइट हियर दैट फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, एंड हमने ये प्रूफ कर लिया। इस तरह से हमको प्रूफ करना है, बहुत ईजी बीपीटी थ्योरम। और ये एग्ज़ाम
के हिसाब से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूँ कैसे किया है। अगर सबसे पहले इसमें इम्पॉर्टेंट है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट कैसे करना है, ये तुमको एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है हमको कि या तो हमको डायरेक्ट स्टेटमेंट दिया जाए और बोला जाए प्रूफ करो, या तो हमको ये भी बहुत लोग बोलते हैं कि स्टेटमेंट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। तो स्टेटमेंट भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर डायरेक्ट हमको ऐसा बोल सकते हैं कि प्रूव बीपीटी थ्योरम, और कई बार तो स्टेट करके आ जाएगी स्टेट बीपीटी थ्योरम, तो वो 2 मार्क्स के लिए होता है। तो सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट क्या है, वो पढ़ना ज़रूरी है। क्या है स्टेटमेंट, समझना भी ज़रूरी है। इफ़ अ लाइन parallel to a side of a triangle and intersect the remaining 2 sides in 2 distinct points, then the line divides the side in same proportions। इसका मतलब अगर हमारे पास कोई भी एक ट्रायंगल, जैसे यहाँ पे ये एक ट्रायंगल है, सपोज यहाँ पे मैं एक छोटा सा ड्रॉ करती हूँ। सपोज हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों साइड्स में से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ और वो लाइन ट्रायंगल के किसी एक साइड के पैरेलल है, ये वाली लाइन ट्रायंगल के इस साइड के पैरेलल है, ओके। तो ये क्या बोल रहा है थ्योरम कि वो दोनों लाइन जो कि पैरेलल है, मैंने जो एक लाइन ड्रॉ की है जो थर्ड लाइन के पैरेलल है, अगर वो लाइन ट्रायंगल के बाकी दोनों साइड पे किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, समझो इसने पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट किया, इसने पॉइंट क्यू पे इंटरसेक्ट किया, तो बोल रहा है कि ये लाइन ट्रायंगल सपोज ये ट्रायंगल ए बी सी है, ट्रायंगल ए बी सी में साइड ए बी और साइड ए सी को 2 प्रपोर्शन में डिवाइड करता है, दैट इज ए पी अपॉन पी बी इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, ऐसा डिवाइड करेगा। तो ये है स्टेटमेंट जो हमको एक्सप्लेन करना चाहते हैं। अब सबसे पहले गिवन में जो हमको दिया था दैट इज पी क्यू आर में लाइन एम इज पैरेलल टू क्यू आर, वो लिखा। लाइन एम इंटरसेक्ट पी क्यू एट एस एंड पी आर एट टी। टू प्रूफ क्या करना था वो लिखा। कंस्ट्रक्शन मैंने जॉइंट किया एस आर को और क्यू टी को। उसके बाद मैंने ए टी को ऐसा ड्रॉ किया कि इट शुड बी परपेंडिकुलर ऑन पी एस। आई हैव टू ड्रॉ क्यू एस बी दैट इट शुड बी परपेंडिकुलर ऑन पी टी, ओके। सो पी आर, सॉरी, इट शुड बी परपेंडिकुलर ऑन पी आर एंड हेयर ऑन पी क्यू। सो प्रूफ में सबसे पहले हम ट्रायंगल, ये हमारा प्रूफ करने का इसका फंडा कैसा है कि हमको पहले ट्रायंगल पी एस टी लेना है, फिर वहाँ यहाँ वाला ट्रायंगल जो छोटा वाला है एस टी क्यू लेना है, फिर से हमको ऊपर वाला ट्रायंगल पी एस टी लेना है, और फिर ये साइड वाला ट्रायंगल एस टी क्यू लेना, एस टी आर लेना है। तो मैंने स्टेप 1 फॉलो किया, दैट इज़ पी एस आर, पी एस टी लिया। पी एस टी में व्हाट इज़ बेस, मैंने यहाँ पे ड्रॉ भी करके दिखा है। पी एस टी में पी एस इज़ बेस एंड ए टी इज़ हाइट, वो मैंने लिखा कि इन ट्रायंगल पी एस टी बेस इक्वल्स टू पी एस एंड हाइट इक्वल्स टू ए टी। फिर हमको ये वाले ट्रायंगल में जाना है एस टी क्यू में। एस टी क्यू जो है वो एक ऑब्ट्यूज एंगल है, ट्रायंगल है। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल मीन्स एंगल जिसका वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा हो, ओके। तो इसका हाइट ड्रॉ करने के लिए हमको एक परपेंडिकुलरली लाइन ड्रॉ करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने ट्रायंगल कौन सा है हमारा, एस टी क्यू। एस टी क्यू, एस टी क्यू में बेस तो हमारा एस क्यू है, बट वी डोंट हैव हाइट, सो वी हैव टू ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम टी। टी से जब मैंने एक लाइन ड्रॉ किया दैट वो जो कि ए पे आके गिरा, तो यहाँ पे देखो ये अगर हम इसको ऐसा ड्रॉ करो तो ये एस टी आर एस टी क्यू है, ये वाला ट्रायंगल एस टी क्यू, और मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया। ये जो टी ए है वो हाइट है और एस क्यू बेस है, वही मैंने यहाँ लिखा बेस इक्वल्स टू एस क्यू और हाइट इक्वल्स टू ए सी। अब ये दोनों ट्रायंगल्स में हमारी जो हाइट है वो सेम है। तो हमने पॉइंट 1 में 3 केसेस पढ़ा था, उसमें से सेकंड केस था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ इक्वल हाइट्स आर प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। उसका यूज़ हमने यहाँ पे किया कि ये दोनों ट्रायंगल का हाइट जो है वो इक्वल है, इसका मतलब इनका जो एरिया होगा वो बेसिस के प्रोपोर्शनल होगा। तो एरिया क्या है हमारा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एस टी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एस टी क्यू इक्वल्स टू पी एस टी में बेस इज पी एस एंड एस टी क्यू में बेस इज एस क्यू, वो लिखा। यहाँ पे हमको स्टेटमेंट लिखना बहुत नेसेसरी है, वो लिखो तुम। फिर सिमिलरली अगर मैंने बताया कि पहले हमको ट्रायंगल पी एस टी और एस टी क्यू में जाना है, सेकेंड स्टेप में पी एस टी और एस टी आर में जाना है। तो सिमिलरली इन ट्रायंगल पी एस टी हियर बेस इज पी टी एंड हाइट इज एस बी। सेम उसी तरीके से ये एक ऑब्ट्यूज एंगल है, ट्रायंगल है, और यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया एक लाइन हाइट के लिए। तो इन ट्रायंगल एस टी आर, टी आर इज बेस एंड एस बी इज हाइट, ओके। सो नाउ
इन दिस ट्रायंगल हाइट फिर से सेम हो गई हमारे, दैट इज एस बी। फिर से हम वही अब पुराना वाला स्टेटमेंट रिपीट करेंगे कि दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ इक्वल हाइट आर प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। और पी एस टी में बेस क्या है, पी टी। टी एस आर में बेस क्या है, टी आर। फिर यहाँ पे अपना स्टेटमेंट लिखना है। ये इक्वेशन नंबर 1, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अगर इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर हम कंपेयर करते हैं तो इसका एक साइड जो हमको चाहिए वो इक्वल आ चुका ऑलरेडी, जैसे कि हमको प्रूफ में प्रूफ करना है उसके हिसाब से, दैट इज पी एस अपॉन एस क्यू एंड पी टी अपॉन टी आर, यही हमको चाहिए। बट इसको प्रूफ करने के लिए ये दोनों एक दूसरे के इक्वल तभी होगा जब इसका एरिया वाला साइड एक दूसरे के इक्वल होगा। एरिया वाले साइड में भी देखा जाए तो पी एस टी तो ऑलरेडी इक्वल है, सेम है। बट हेयर एस टी क्यू एंड टी एस आर में प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर हम एस टी क्यू और टी एस आर को देख रहे हैं कहाँ बन रहा है, एस टी क्यू ये वाला ट्रायंगल और टी एस आर ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों भी ट्रायंगल दो पैरेलल लाइन के बीच में ड्रॉ हो रहा है। पैरेलल लाइन कौन सी है, लाइन एम और क्यू आर, इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में ये दोनों ट्रायंगल ड्रॉ हो रहे हैं। कोई भी ट्रायंगल अगर किसी दो पैरेलल लाइन के बीच में ड्रॉ होता है तो उनका हाइट, बेस, एरिया सब एक दूसरे के इक्वल होता है। और यहाँ पे देखा जाए तो बेस भी ऑलरेडी इक्वल दिया हुआ है, एस टी इज बेस, जो कि दोनों में कॉमन है। इसका मतलब इसकी हाइट भी इक्वल होगी और फिर इसका एरिया भी इक्वल होगा। तो अगर इन दोनों का एरिया इक्वल है इसका मतलब एरिया वाला साइड मेरा इक्वल आ गया। मैंने यहाँ पे लिखा भी कि इन ट्रायंगल एस टी क्यू एंड टी एस आर ऑन द सेम बेस, दैट इज एस टी, एंड they are between two parallel lines. It means their area will be also equals to each other, that is STQ equals to STR. So it will be equation number 3. अगर मैं इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 को देखूँ तो मेरे को क्या मिलता है, पी टी अपॉन टी आर। कैसे, पी एस टी ऑलरेडी इक्वल है, एस टी क्यू और टी एस आर भी इक्वल हो गया, मतलब एरिया वाला साइड मेरा इक्वल हो गया। और अगर एरिया वाला साइड इक्वल है तो फिर मेरा पी एस अपॉन एस क्यू और पी टी अपॉन टी आर भी एक दूसरे के इक्वल होगा। और यही हमको प्रूफ करना था। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव द कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम विथ स्टेटस दैट इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन सेम रेशियो then the line is parallel to the third side. Okay, if a line divides any two sides of a triangle, ये अगर कोई हमारे पास लाइन है, सपोज लाइन L इज डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, अगर कॉन्वर्स है बीपीटी का उल्टा। ओके, जो बीपीटी थ्योरम कहता था ये उसका उल्टा कहता है। ये बोल रहा है कि अगर कोई लाइन है और वो लाइन ट्रायंगल के किसी भी दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो वो लाइन थर्ड वाले का पैरेलल होगा। इसका उल्टा हमको बीपीटी में बोला था कि अगर कोई ट्रायंगल है उसमें कोई भी लाइन अगर थर्ड साइड के पैरेलल है तो वो बाकी दोनों साइड, और अगर दो साइड के पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो वो प्रपोर्शन में होगा। इसका उल्टा कॉन्वर्स है बीपीटी का। सबसे पहले गिवन में क्या क्या दिया है वो लिख लेते हैं। गिवन में हमको दिया हुआ है इन ट्रायंगल ए बी सी लाइन एल इंटरसेक्ट AB at point K and AC at point M. So we can write AK upon KB and AM upon MC from BPT theorem. So to prove we have to prove that कि line L is parallel to BC. line L BC के parallel दिखाना है। तो मैंने एक कंस्ट्रक्शन किया है, लाइन L1 ड्रॉ किया है फ्रॉम पॉइंट K. ओके, तो सब मैं लिखती हूँ कि प्रूफ, हम लोग अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ क्या है कि हमने अज्यूम किया, चलो कि अज्यूम किया कि लाइन L1 इज पैरेलल टू साइड BC. ओके, सो वी अज्यूम दैट लाइन L1 इज पैरेलल टू साइड BC. तो फ्रॉम बीपीटी थ्योरम यूज़ करेंगे अगर तो कैसे होगा, फ्रॉम बीपीटी थ्योरम वी कैन राइट लाइन L1, ये वाली लाइन इज पैरेलल टू BC. तो बीपीटी थ्योरम कैसे होता है, AK अपॉन KB इज इक्वल्स टू AS अपॉन SC. ओके, सो वी कैन राइट AK अपॉन KB इज इक्वल्स टू AS अपॉन SC. हमने AM अपॉन MC क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमारा लाइन L नहीं, हमने क्या लिखा है, assume line L1 is parallel to BC. So if line L1 is parallel to BC, then we can write AK upon KB is equals to AS upon
एस सी। ओके, सो ऐसा कंसिडर करते ये अपना इक्वेशन 1 है। बट हमको कंडीशन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे गिवन में हमको क्या दिया हुआ है, हमको लिखा हुआ है कि हम लिखेंगे बट फ्रॉम गिवन में क्या लिखा है, ए के अपॉन के बी इक्वल्स टू ए एम अपॉन एम सी। और अगर आपने इसको इक्वेशन नंबर 2 अज्यूम किया तो हमको क्या दिखेगा, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 का जो एक साइड है वो इक्वल है, दैट इज ए के अपॉन के बी इक्वल्स टू ए के अपॉन के बी। तो अगर ये साइड इक्वल है तो ऑटोमेटिकली दिस साइड विल बी equals to each other. So we can write AS upon SC is equals to AM upon MC. We can write here from 1 and 2. Okay, it is from equation 1 and 2. अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, इन दोनों में 1 ऐड करेंगे। कैसे लिखेंगे, अगला स्टेप क्या होगा, दोनों में 1 ऐड करेंगे तो क्या लिखेंगे, ए एस अपॉन एस सी प्लस 1 इक्वल्स टू ए एम अपॉन एम सी प्लस 1। यहाँ पे लिखोगे बाय एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स। ओके, तो अब देखो ए एस, इसको कैसे लिखते हैं हम, ए एस प्लस एस सी प्लस 1 होगा तो क्या होगा, एस सी अपॉन एस सी, ए एम एज इट इज़, एम सी प्लस 1 इक्वल्स टू एम सी अपॉन एम सी। सो ए एस प्लस एस सी क्या बनेगा, ए सी अपॉन एस सी इक्वल्स टू ए एम प्लस एम सी क्या बनेगा, ए एम प्लस एम सी क्या बनेगा, वो भी क्या बनेगा, ए सी इक्वल अपॉन एम सी। अब अगर हम देखेंगे तो इसमें ए सी और ए सी दोनों इक्वल है तो इट विल बी कैंसिल, तो बचेगा क्या अपने पास, एस सी अपॉन एम सी। आगे क्या, पॉइंट जो हमारा S एंड M है, पॉइंट S एंड M, पॉइंट S एंड पॉइंट M कोइंसाइड, दैट मीन्स सेम, पॉइंट S और पॉइंट M क्या होगा, सेम होगा, पॉइंट S एंड M कोइंसाइड, दैट इज सेम। सो देयरफॉर वी कैन राइट पॉइंट S and point M are not different, दोनों भी एक दूसरे के डिफरेंट नहीं, एक ही पॉइंट है दोनों। तो हम क्या लिख सकते हैं, अब अगर S और M दोनों एक ही पॉइंट है तो इसका मतलब क्या, सो L1 and L is same, so therefore लाइन L इज पैरेलल टू साइड B से। ओके, तो कैसे किया, सबसे पहले स्टेटमेंट समझ में आया होगा, इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन अ सेम रेशियो देन द लाइन पैरेलल टू द थर्ड साइड। अगर कोई लाइन है जो ट्रायंगल की किसी भी दो साइड हो, यहाँ पे हमारी जो लाइन L है और ट्रायंगल AB, ट्रायंगल के साइड AB और साइड AM को पॉइंट K और पॉइंट M पे इंटरसेक्ट करके थर्ड ये दोनों साइड को डिवाइड करती है। अगर ऐसा करती है तो ये क्या होगी, थर्ड साइड दैट इज़ BC के पैरेलल होगी। ओके, सो व्हाट इज गिवन टू अस इन दिस theorem, so we have to given in triangle ABC line L intersect AB at point K and AC at point M. So by BPT theorem we can write AK upon KB is equals to AM upon MC. So what we have to prove, we have to prove line L is parallel to BC. So हम assume करेंगे कि we have a line L1 which is parallel to side BC. So by BPT theorem we can write AK upon KB equals to AS upon SC. Don't write AM upon MC because हमने L1 लाइन को पैरेलल कंसिडर किया है, नॉट L को, ये तो हमको प्रूफ करना है। So since we have L1 is parallel to BC, so we write AS upon SC. But from the given condition, what is given to us, we have to given that AK upon KB is equals to AM upon MC, and if we compare equation number 1 and equation number 2, so we got that AS upon SC is equals to AM upon MC, क्योंकि यहाँ पे ये वाला साइड इक्वल दिया है, अगर ये साइड इक्वल है तो ये ऑटोमेटिकली एक दूसरे के इक्वल होगा। अब दोनों ही जो मुझे मिला है यहाँ पे AS अपॉन SC इक्वल्स टू AM अपॉन MC, मैंने दोनों साइड 1 ऐड किया
तो मुझे क्या मिला, हम कैसे लिखते हैं, सपोज मेरे पास है, अगर ये किसी को बहुत लोग को नहीं आता, 2/3 + 1 को हम कैसे सॉल्व कर दें, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, 3 × 1 = 3 और फिर +2 कर दें, 3 × 1 = 3 + 2 5/3, ऐसे होता है ना। तो वैसे हमने प्लस किया है, ए एस एज इट इज़, SC + 1 = SC, SC में 1 प्लस होगा तो SC होगा, इक्वल्स अपॉन SC, AM MC + 1 = MC/MC, सॉरी +1 नहीं, ये इंटू है, AC × 1 + AC, ऐसा होता है ना। सो AC × 1 = AC/SC, AS SC × 1 is SC/SC, AM MC × 1 is MC/MC, AC अभी देखो AS + SC क्या होता है, AS + SC को प्लस करेंगे तो AS + SC = AC, और AM + MC वो भी क्या होगा, AC और AC दोनों एक दूसरे के इक्वल है, कैंसिल, बचा क्या SC और MC और MC में अगर मैं ड्रॉ करूँ SC और MC, ठीक है, तो यहाँ मुझे मिलेगा S और M कोई पॉइंट S एंड M कोइंसाइड मतलब सेम, ये दोनों सेम पॉइंट है, पॉइंट एंड या दोनों एक दूसरे के डिफरेंट नहीं है। सो L1 और L ये भी सेम ही होंगे, और अगर ये सेम है तो हम क्या लिख सकते हैं कि इफ लाइन हमने लिखा ना यहाँ पे कि लाइन L1 इज़ पैरेलल टू BC, हमने एज्यूम किया था और हमको क्या मिल गया कि L1 और L सेम है, तो अगर L1 इज़ पैरेलल टू BC सो L भी BC के पैरेलल होगा, और हमको यही हमारे थ्योरम में प्रूव करना था, जो कि हो गया।